दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी का नाम है जादुई नेल पॉलिश का पेड़। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में स्वाति नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन वो बहुत ही नेक दिल लड़की थी। वो अक्सर गांव वालों की मदद किया करती थी। स्वाति के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि स्वाति के काले रंग की वजह से उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। उसी गांव में एक जंगल था। उस जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। उस पेड़ के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई थी। अगर उस पेड़ की जादुई नेल पॉलिश जो कोई लड़की अपने हाथों पर लगाती तो वो बहुत ही सुंदर हो जाती। लेकिन वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हमेशा सुंदर लड़कियों को ही नेल पॉलिश देता था, और जब भी कोई साधारण या गरीब बदसूरत लड़की उस पेड़ से नेल पॉलिश मांगती तो वो उसको वहाँ से भगा देता। जब ये बात स्वाति को पता चली तो वो तुरंत ही जादुई पेड़ से मदद मांगने चली गई और जादुई पेड़ से जाकर बोली, जादुई पेड़, मेरी मदद करो, कृपया करके मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। स्वाति को देखकर जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जादुई पेड़, मैं तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आई थी। देखो ना, मैं कितनी बदसूरत हूँ। मेरी बदसूरती की वजह से मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है। जो भी लड़का मुझे देखने आता है वो मुझसे शादी करने से इनकार कर देता है। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित है। प्लीज अपनी एक नेल पॉलिश मुझे दे दो ना, जिसे लगाकर मैं खूबसूरत बन जाऊँ ताकि मेरी शादी हो सके। ए लड़की, मैं तुझे अपनी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। मैं सिर्फ सुंदर और अमीर लड़कियों को ही अपनी नेल पॉलिश देता हूँ, तुम जैसे गरीबों को नहीं। स्वाति पेड़ के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन पेड़ उसकी एक नहीं मानता। तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर लड़की आती है और वो लड़की जादुई पेड़ से बोलती है, जादुई पेड़, मैं जमींदार की बेटी हूँ। मैं तुमसे नेल पॉलिश लेने आई हूँ। मुझे और भी ज्यादा सुंदर होना है। उस लड़की के कहने पर जादुई पेड़ तुरंत ही वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 जादुई नेल पॉलिश रख देता है। वो लड़की तीनों जादुई नेल पॉलिश उठाकर वहाँ से चलने लग जाती है। तभी स्वाति के दिमाग में एक बात आती है और वो कहती है, ये लड़की जमींदार की बेटी कैसे हो सकती है? जमींदार की तो कोई बेटी ही नहीं है, उनका तो बस एक बेटा है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए, जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसा सोचकर स्वाति उस लड़की का पीछा करने लगती है। काफी दूर चलने के बाद वो लड़की जंगल के अंदर एक गुफा में चली गई। स्वाति को थोड़ा बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो तब भी उस गुफा के अंदर घुस जाती है और उस लड़की को छुप छुप कर देखने लगती है। तभी वो लड़की एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। फिर वो चुड़ैल उन 3 नेल पॉलिश में से एक नेल पॉलिश अपने हाथ में लगाती है और वो तुरंत ही अधिक सुंदर हो जाती है। ये जादुई पेड़ तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर मैं उस जादुई पेड़ को जलाकर राख कर दूं और उसकी राख को पानी में डालकर पिया करूं, तो मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चुड़ैल बन जाऊंगी। उस चुड़ैल की बात सुनकर स्वाति हैरान रह गई। अरे ये क्या? ये तो कोई दुष्ट चुड़ैल है। मुझे जादुई पेड़ को ये सब बताना होगा। ऐसा सोचकर स्वाति तुरंत ही जादुई पेड़ के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है, लेकिन पेड़ उसकी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मुझे तेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं अपनी रक्षा खुद करना जानता हूँ। स्वाति दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह चुड़ैल उस पेड़ को काटने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। चुड़ैल को देखकर पेड़ घबरा जाता है। अरे, उस लड़की ने तो मुझे सच कहा था। ये दुष्ट चुड़ैल मुझे मारना चाहती है। ये मुझे मार डालेगी। मैं जल्दी से अपनी दीवारों को ऊंचा कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर पेड़ अपनी चारों तरफ बनी हुई दीवार को ऊंचा करने लगता है, लेकिन दुष्ट चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उस दीवार को तोड़ देती है। तू कितनी भी कोशिश कर ले जादुई पेड़, तू मुझसे नहीं बच पाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल जैसे ही पेड़ को काटने लगी, तभी वहाँ पर अचानक स्वाति मशाल लिए भागती हुई आती है और कहती है, तुमने इस पेड़ को नुकसान पहुँचाने के लिए सोचा भी कैसे? अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। स्वाति की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तू मुझे भस्म करेगी बेवकूफ?
लगता है तुझे पता नहीं मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। मुझसे मुकाबला करेगी तू? ऐसा कहकर चुड़ैल स्वाति को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। स्वाति के हाथ में जो मशाल थी वो बुझ गई। अरे नहीं, मेरी मशाल तो बुझ गई, अब मैं क्या करूं? मेरा मुकाबला करने चली थी, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। जैसे ही चुड़ैल स्वाति को मारने वाली होती है वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है, क्योंकि जमीन बारिश की वजह से गीली हो गई थी। स्वाति मौका देखकर चुड़ैल की कुल्हाड़ी उठा लेती है और चुड़ैल के दोनों हाथ काट देती है। ये तूने क्या कर दिया लड़की? ये सब तूने ठीक नहीं किया। अभी तो सिर्फ तेरे हाथ ही काटे हैं, अगर तू यहाँ से नहीं भागी तो तुझे भी काट दूंगी, फिर तेरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। स्वाति की बात सुनकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। तभी जादुई पेड़ स्वाति का धन्यवाद करते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब तुम जितने चाहो उतने जादुई नेल पॉलिश ले जा सकती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर स्वाति बहुत खुश हो जाती है और फिर वो पेड़ का धन्यवाद कर जादुई नेल पॉलिश अपने घर ले आती है और घर आकर वो नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाती है। अगले ही पल स्वाति बहुत ही सुंदर हो जाती है। स्वाति के माता पिता स्वाति को इतना सुंदर देख बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन से स्वाति के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लग जाते हैं। थोड़े ही दिनों में स्वाति की एक बहुत अमीर घर में शादी हो जाती है। उस दिन के बाद से स्वाति अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जितना संभव हो सके उतनी दूसरों की मदद करनी चाहिए। सोने और चांदी के लहंगे के घर का जादू। दिशा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा शहर में काम करते थे। उसकी चाची पायल की एक बेटी थी जिसका नाम निधि था। दिशा दिखने में बहुत काली थी, जिसकी वजह से पायल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पायल को काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। निधि बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए पायल अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। निधि और दिशा एक ही स्कूल में थे। उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन शुरू होने वाला होता है, इसलिए दिशा पायल के पास जाकर बोलती है, चाची, स्कूल में एनुअल फंक्शन है। मेरी क्लास की सभी लड़कियों ने सोचा है कि हम सब एनुअल फंक्शन में लहंगा पहन कर जाएं। आप मुझे एक लहंगा दिला दो। शक्ल देख अपनी शक्ल, ऐसी शक्ल है और चली लहंगा पहनने। जैसी तेरी शक्ल है ना, उस पर तेरे पुराने कपड़े भी जच जाएंगे, वही पहन कर जा। तभी निधि आती है और पायल से बोलती है, मम्मी, मुझे 12,000 रुपए दे दो, लहंगा खरीदना है। दिशा ने आपको बता ही दिया होगा कि हमें एनुअल फंक्शन में लहंगा पहनना है। मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करूंगी। अब जल्दी से मुझे पैसे दे दो, मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये ले 15,000 ले जा, मेकअप का सामान भी खरीद लियो। इस तरह पायल निधि को उसकी जरूरत से ज्यादा पैसे दे देती है और दिशा को बिल्कुल भी पैसे नहीं देती। ये देखकर दिशा उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। पायल हर रोज दिशा को उसके काले रंग के लिए ताने मारती रहती थी, लेकिन दिशा कभी भी पायल को जवाब नहीं देती थी। दिशा पायल को खुश करने के लिए उसके सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी पायल उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। 3 दिन बाद दोनों एनुअल फंक्शन में जाते हैं। निधि अपना महंगा लहंगा पहनकर जाती है और दिशा घर के पुराने कपड़े पहनकर चली जाती है। दिशा को देखकर स्कूल की सारी लड़कियां हंसने लगती है। अरे निधि, तूने इतना सुंदर लहंगा पहन रखा है और ये तेरी बहन घर के पुराने कपड़े पहनकर क्यों आई है? तुझे कितनी बार बोला है मैंने, इसे मेरी बहन मत बोला कर। वो तो मेरी मम्मी पापा इस पर तरस खाकर घर ले आए, पर मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। काली कलूटी बंदरिया को मेरी मम्मी भी बिल्कुल पसंद नहीं करती। निधि, ऐसा मत कहो, मेरा और तुम्हारा बहन का रिश्ता है। तुम मुझे अपनी बहन मत मानो, लेकिन फिर भी हमारा बहनों का रिश्ता है और ये तुम्हारे ना मानने से टूट नहीं जाएगा। दिशा की ये बात सुनकर निधि वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों घर आ जाती हैं और घर आकर निधि पायल को सारी बात बताती है। मम्मी, आज दिशा ने मुझे स्कूल में उल्टा जवाब दिया। आप इसको बोलो मेरे से स्कूल में बात ना करे।
खामखा इसकी वजह से मेरी इंसल्ट भी हो जाती है। पायल दिशा को बुलाती है और कहती है, ए काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को उल्टा जवाब देने की? अगर मेरी बेटी ने कहा कि वो तुझे अपनी बहन नहीं मानती है तो इसमें गलत क्या कहा? तू क्या चाहती है, तुझे अपनी बहन बोलकर मेरी बेटी अपनी इंसल्ट करवाए? बड़ी आई, चल जा काम कर। दिशा किचन में काम करने जाती है। बर्तन धोते धोते दिशा रोने लगती है। बचपन में ही मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मेरे चाचा जी मुझे यहाँ लेकर आ गए। जब मैं छोटी थी तब चाची मेरे साथ इतना बुरा नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, चाची और निधि मुझसे नफरत करने लगी हैं। एक तो मैं सारे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरे से सही से बात नहीं करता। अब मैं और ये सब नहीं सह पाऊंगी। दिशा किचन का सारा काम खत्म करके घर के बाहर आ जाती है। रास्ते में दिशा को एक गरीब बुढ़िया नजर आती है, जिसका एक पैर बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। कोई मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मदद करो मेरी। दिशा बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और उसके पैर के ऊपर से पत्थर हटाती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मुझे तो लग रहा था कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। अच्छा हुआ तुम समय से आ गई। अम्मा, आप कहाँ रहती हो? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। दिशा बूढ़ी अम्मा को उसके घर तक छोड़ देती है। उसके बाद दिशा वापस घर लौट जाती है। अगले दिन दिशा घर की सफाई कर रही होती है, लेकिन तभी खिड़की के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल खिड़की पर लग जाती है, जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूट जाता है। कांच टूटने की आवाज सुनकर पायल वहां आती है और बोलती है, तूने खिड़की का कांच तोड़ दिया? नहीं चाची, बाहर बच्चे खेल रहे थे, उनकी बॉल आकर लगी है, जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूटा है। अब तू अपनी गलती भोले मासूम बच्चों पर थोपने लगी है। नहीं चाची, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में बच्चों ने ही तोड़ा है। पायल दिशा को एक तमाचा लगा देती है। झूठ बोलने लगी है अब तू मेरे से? चल बाहर निकल मेरे घर से। दिशा रोते हुए घर के बाहर आ जाती है और अपने मन में सोचती है, अब मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। मैं बाहर कहीं जाकर मर जाऊं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। उसके बाद दिशा जंगल की तरफ जाने लगती है। जैसे ही दिशा जंगल में पहुँचती है, उससे एक सूखा सा पौधा बोलता है, सुनो, मैं बहुत प्यासा हूँ, तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। दिशा नदी से पानी लेकर आती है और पौधे के ऊपर पानी डाल देती है। पानी डालते ही वो सूखा सा पौधा एक बड़ा सा घना पेड़ बन जाता है। अरे, तुम तो छोटे से पौधे से इतने बड़े पेड़ बन गए, लेकिन कैसे? मैं जादुई पेड़ हूँ। जब भी कोई मेरे ऊपर पानी डालता है तो मेरा जादू काम करने लगता है। इतना बोलकर पेड़ वहाँ पर सोने और चांदी का लहंगा घर प्रकट करता है। ये लो, सोने और चांदी का लहंगा घर। सोने और चांदी का लहंगा घर? मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा घर नहीं देखा है। ये जादुई सोने और चांदी का लहंगा घर है। मैं साल में एक बार ये दोनों लहंगा घर उस इंसान को देता हूँ जो बहुत नेक होता है। वैसे तुम्हें इन दोनों में से कोई एक घर चुनना होगा। चांदी के लहंगे के घर में तुम्हें धन दौलत और सुंदरता मिलेगी, और सोने के लहंगे के घर के अंदर तुम्हें एक परी का आशीर्वाद मिलेगा। मैं परी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है और मुझे सुंदरता भी नहीं चाहिए। इतना बोलकर दिशा सोने के लहंगे के घर के अंदर जाती है। वहाँ उसे एक परी मिलती है। आओ दिशा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आप मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सब जानती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी चाची और निधि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। आज तुम सोच कर आई थी कि तुम अब चाची के घर लौटकर कभी नहीं जाओगी। तुम अच्छी होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी हो। तुमने धन दौलत के सामने मुझसे आशीर्वाद लेना चाहा। मेरा आशीर्वाद चांदी के लहंगे के घर के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दिशा चांदी के लहंगे के घर में जाती है। घर के अंदर जाते ही वो परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है और उसके सामने बहुत सारे रुपए पैसे रखे हुए थे। अरे वाह,
सच में मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी। उस दिन से दिशा जादुई चांदी के लहंगे के घर में रहने लगती है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल का एक्सीडेंट में एक पैर टूट जाता है। एक दिन पायल अपनी बेटी से कहती है, निधि, मेरे पैरों में तेल लगा दे बेटा, और इसके बाद खाना लेकर आ जाइयो। क्या है मम्मी, जब से आपकी ऐसी हालत हुई है आपने तो मुझे अपना नौकर ही बना लिया है। मेरे पास और भी बहुत काम है। आप अपने काम के लिए किसी नौकरानी को रख लो। मैं हमेशा आप पर ही ध्यान दूं, ये पॉसिबल नहीं है। इतना बोलकर निधि वहां से चली जाती है। अगले दिन दिशा बाजार से सामान लेकर अपने घर लौट रही थी। तभी उसे उसकी चाची के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की राधा मिलती है। राधा, मेरी चाची और निधि कैसी है? तेरी चाची का तो एक पैर टूट गया है और निधि अपनी माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। क्या चाची का पैर टूट गया है? लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे ये सब उनके बुरे कर्मों का नतीजा है। तेरे जैसी लड़की के साथ इतना बुरा किया है उन्होंने, उसका फल तो उन्हें मिलेगा ही ना। ऐसे मत बोल राधा, जो भी हो, है तो वो मेरी चाची ना। उन्होंने इतने सालों से मुझे अपने घर में रखने की जगह दी थी। मैं अभी अपनी चाची से मिलने जा रही हूँ। दिशा उसी वक्त पायल के घर जाती है। पायल की ऐसी हालत देखकर दिशा की आंखें नम हो जाती है और दिशा को देखकर पायल रोने लगती है। कहाँ चली गई थी दिशा? तेरे जाने के कुछ दिनों बाद ही मेरा एक पैर टूट गया था। जिस बेटी से मैं इतना प्यार करती थी वो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। तू बिना कहे मेरे सारे काम करती थी, लेकिन प्यार करना तो दूर, मैंने तुझसे अच्छे से बात तक नहीं की। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चाची, अब आप परेशान मत होइए, मैं आ गई हूँ ना। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद दिशा चांदी के लहंगे के पास जाती है और बोलती है, मैं अपनी चाची के साथ रहूंगी। अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। दिशा के ये कहते ही चांदी का लहंगा घर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद दिशा अपने घर आती है। उस दिन से दिशा अपनी चाची का ध्यान रखने लगती है। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और दिशा हंसी खुशी रहने लगती है।